मुंबई मेट्रो 2A और 7 के फेज़ 1 के ट्रायल की आज से शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हरी झंडी दिखाकर ट्रायल की शुरुआत की। हमारे साथ हैं मुंबई मेट्रो के MD DK शर्मा जी। सर, आज से ट्रायल की शुरुआत हुई। ये जो ट्रेन है अभी का मुंबई मेट्रो का, इसकी खासियत क्या है और कैसे मेट्रो 1 और बाकी से अलग रहेगी? देखिए, जैसे आपको पता है मुंबई मेट्रो 1 जो ऑपरेशन में है घाटकोपर से वर्सोवा, वो सबसे पहली मेट्रो है। और उसके बाद ये दूसरी मेट्रो लाइन 2A और लाइन 7 इसकी टोटल अभी फेज़ 1 में 20 किलोमीटर और 18 स्टेशन का ट्रायल आज शुरू हुआ है माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से। ये लगभग 2 महीने ट्रायल यहाँ चलेंगे। उसके बाद RDSO जो एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय रेलवे की, वो उस ट्रायल को मॉनिटर करेगी। और उसके बाद ट्रायल की जो रिपोर्ट है वो कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी के पास जाएगी। उसके बाद वो उसकी सहमति देंगे। उसके बाद से कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू होगा। जहाँ तक आपने पूछा कि इसमें क्या खासियत है बाकी मेट्रो से, तो लाइन 1 के मुकाबले जैसे देखा जाए कि वहाँ प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर नहीं है, यहाँ प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर हैं। जैसे आपने देखा ये जो है स्क्रीन डोर आपको उसका ऑपरेशन करके दिखाया गया है। अभी ये खुला हुआ है। अभी ये खुला हुआ है। जब गाड़ी आएगी, गाड़ी यहाँ रुकेगी, उसका कोच का डोर इसके प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर से मैच करेगा, उसके बाद ही ये डोर खुलेगा। अदरवाइज नॉर्मली ये डोर हमेशा बंद रहेगा। अभी गाड़ी नहीं है तो बंद है, या गाड़ी आ गई तो ये खुलेगा, फिर हम जाके उस पर चढ़ सकते हैं, वरना नहीं। ये सुरक्षा के एहतियात से, मतलब एकदम आधुनिक तंत्र हम हाँ, जिससे कोई भी आदमी अनवांटेड आदमी ट्रैक के नज़दीक न जा पाए। क्योंकि कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, छोटे बच्चे हैं या सीनियर सिटीजन हैं या फिजिकली चैलेंज लोग हैं, विजुअली हैंडीकैप लोग हैं, तो गलती से कोई आदमी ट्रैक पर, जैसे आप देखते हैं मुंबई सबअर्बन में कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, तो उसका भी टेक्नोलॉजी के ज़रिए से उसका सॉल्यूशन दिया गया। किस तरह से काम करता है, इसका सबसे अहम भूमिका क्या है? ठीक है, इसमें वो जैसे आपने देखा, वो जैसे लिफ्ट का डोर होता है तो वो 2-3 बार प्रयास करता है और वो एक प्रेशर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता जिससे आपको चोट भी ना लगे। और उसके बाद सेंसर जब देखता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो वापस खुल जाता है। हर जो मेट्रो का कोच है उसके सामने ये डोर आता है। बाकी जहाँ डोर नहीं रहते वहाँ फिक्स्ड पैनल है और इसका सिंक्रोनाइजेशन कोच के डोर से होता है। जब भी गाड़ी आके रुकती है तो वो इससे जस्ट मैच करके रुकती है ऑटोमेटिकली, आगे पीछे नहीं। और उसके बाद गाड़ी रुकने के बाद पहले ये डोर खुलेगा, उसका कोच का डोर खुलेगा, जिससे कि एक डबल प्रोटेक्शन है। और जब गाड़ी के जाने का समय होगा उसके बाद पहले बाहर का डोर बंद होगा, फिर कोच का डोर बंद होगा। और नॉर्मली जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं होगी तो ये सारे डोर क्लोज रहेंगे। क्योंकि लाइन 1 और बाकी मेट्रो में जहाँ प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर नहीं होता है वहाँ कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, लोग ट्रैक के ऊपर गिरने की या कुछ और भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो वो सेफ्टी का एक बहुत बड़ा फीचर है प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर। उसके अलावा जैसे आपने पूछा, सिग्नलिंग लाइन 2A और 7 में इस समय की मोस्ट एडवांस सिग्नलिंग है, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम CBTC, जो लाइन 1 में नहीं है। उसका जो मेन फ़ायदा ये होगा कि आप ज़्यादा गाड़ियाँ उसी कैपेसिटी में चला पाएंगे। अभी जैसे लाइन 1 में हेडवे जो है, एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी के बीच का जो समय अंतराल है लगभग 3 मिनट है, या हर 90 सेकंड के बाद गाड़ी चल सकती है। तो आप ज़्यादा गाड़ी चला सकते हैं, ज़्यादा लोगों को ले जा सकते हैं। और जैसे आपको पता है कि ये दहिसर अंधेरी जो रूट है बहुत ही बिजी रूट है। मुंबई जो सबअर्बन है, भारतीय रेलवे की जो लोकल ट्रेन है वो इस समय इसको कहते हैं ना बर्स्टिंग एट सीम, वहाँ सुपर डेंस क्रश लोड चलता है, दुर्घटनाएँ भी होती हैं। तो ये लाइन 2A और लाइन 7 जो दहिसर अंधेरी वेस्ट और दहिसर अंधेरी ईस्ट को कनेक्ट करेंगी, इसके आने के बाद मुंबई तक को एक बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। क्योंकि मुंबई में मैक्सिमम मूवमेंट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। सर, ये 2 लाइनें हैं, 2A जो पश्चिम में और ये 7, तो क्या जो यात्री हैं जब ये शुरू हो जाएगी तो दहिसर में इस गाड़ी को बदल कर उन्हें उतर कर दूसरी पकड़ना होगा, या ये राउंड? नहीं, ये गाड़ी एंड टू एंड, ये गाड़ी जैसे अभी फेज 1 में गाड़ी जो धनुकरवाड़ी स्टेशन है, पुराना नाम कामराज नगर है, वहाँ से शुरू होके
दहिसर होती हुई आरे तक जाएगी। ये सिर्फ ट्रायल की बात कर रहे हैं नहीं, या ट्रायल में भी और रेगुलर ऑपरेशन में भी दहिसर में गाड़ी चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि पहले हम ये कि कलर कोड दिया गया है, 2A का पीला दिया गया है और 7 का रेड दिया गया है, तो जो गाड़ी है वो तो अभी पीली या हाँ, तो रोलिंग स्टॉक वो कॉमन रहेगा। अच्छा कॉमन। तो जब फेज 2 भी कमीशन हो जाएगा तो अंधेरी वेस्ट से लेके दहिसर होती हुई गुंडावली जो अंधेरी ईस्ट का कहलाता है, ये पूरा 35 किलोमीटर एंड टू एंड बिना गाड़ी बदले हुए यात्री अच्छा यात्रा जा कर सकते हैं, गाड़ी बदलने की दहिसर में जरूरत गाड़ी नहीं बदलने की जरूरत नहीं है। है। अच्छा अंदर क्या सुरक्षा होगी कोच के अंदर, क्या आधुनिक कोच के अंदर CCTV सर्वेलेंस सिस्टम है। कोच के अंदर कोई भी गतिविधि होती है उसका एक रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग उसमें रिकॉर्ड होकर स्टोर रहेगा। अगर कोई भी इंसिडेंस होती है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने में मदद मिलेगी। और दूसरा, अगर किसी पैसेंजर को कोई समस्या है तो वो इमरजेंसी अलार्म ट्रेन ऑपरेटर को देख के उससे बात कर सकता है और उसकी जो समस्या है उसको निदान करने के लिए ट्रेन ऑपरेटर उचित कार्यवाही कर सकता है, जो ट्रेन ऑपरेटर का कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम से रहता है। तो यात्रियों की पूरी सुविधा का ख्याल रखा गया है। ऑटोमेटिक डोर क्लोजर हैं, वेस्टिब्यूल हैं एंड टू एंड। इसमें साइकिल स्टैंड भी है क्योंकि ग्रीन मूवमेंट को हम लोग बढ़ाना देना चाहते हैं। अगर कोई साइकिल से भी आता है तो उसको साइकिल कोच के अंदर रखने की सुविधा प्रदान की यानी साइकिल लेके वो प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं आ सकते हैं और उस साइकिल को कोच में रखने की भी सुविधा प्रदान की गई है, जो शायद लाइन 1 में अभी नहीं है। और दूसरा एक सवाल था कि जब ये चलनी पूरी शुरू हो जाएगी तो इसकी क्षमता क्या होगी, यात्री क्षमता कितनी होगी इस ट्रेन की, और कितने लोग सफ़र कर पाएंगे डेली, ऐसा कुछ सर्वे हुआ होगा? जी, अभी तो ये 6 कार की ट्रेन चलेगी, 6 कार। बाद में इसको हमने जो प्लेटफॉर्म बनाए हैं उसमें 8 कार तक की भी सुविधा है, तो उसको हम 8 कार में भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उमेश से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया।